सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे चैनल रिसेंट इन्फो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए यहाँ पर डेली का अपडेट लेकर आते हैं। तो आज का जो हमारा अपडेट रहेगा वो 13 जून और 14 जून का रहेगा। तो ये भी आपको पता है, हम 2 दिनों का अपडेट जो है एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवाते हैं ताकि समय की बचत हो और कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त की जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है अपना बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि आगे का आपको नोटिफिकेशन मिले, हम जो भी अपडेट आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है? रंगहीनता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 जून को। कब मनाया जाता है? 13 जून को। आगे, भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में जीत के 25 वर्ष पूरे होने की याद में कौन सा अभियान शुरू किया है? यानी कारगिल युद्ध को 25 साल हो गए और उसमें हमें जीत मिली थी, तो उन्होंने भारतीय सेना ने एक अभियान शुरू किया। उस अभियान का नाम क्या है? पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान। क्या नाम है? पैन इंडिया मोटरसाइकिल अभियान। आगे चलते हैं। 2025 में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ये भारत करेगा। देखिए, एक मेजबान होता है, एक मेहमान होता है। मेहमान होता है जो बाहर से अतिथि आता है, और मेजबान होता है जो उस घर का व्यक्ति होता है जो बाहर से आने वाले का स्वागत करता है, वो मेजबान होता है। हिंदी में भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। आगे है, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जैसे आपको सभी को पता है, रूस और यूक्रेन में युद्ध चला हुआ है और रूस लगातार हावी होता जा रहा है यूक्रेन पे। 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। तो यूक्रेन में शांति स्थापित करने के लिए या उसके लिए एक शांति सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पर किया जा रहा है? ये किया स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। आगे है, दुनिया में नाइट्रस ऑक्साइड का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक कौन है? तो कौन है? ये है भारत। कौन है? भारत। आगे चलते हैं। आगे है, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए। मृदा क्या होता है? मिट्टी। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए मुख्यमंत्री मनुय्यर कंपोम, ये जो योजना ये किसने शुरू की है? तो ये नाम से ही पता चलेगा साउथ की होगी। तो साउथ साइड में कौन सा राज्य पड़ता है? तमिलनाडु। साउथ में कर्नाटक भी पड़ता है, तमिलनाडु भी पड़ता है, केरल भी पड़ता है। तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शुरू की है इस योजना को, और इनका नाम है MK स्टालिन। क्या नाम है? MK स्टालिन। ये योजना किसके लिए है? मिट्टी में सुधार के लिए। आगे चलते हैं। घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्री स्पर्धा जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार कौन बन गई है? तो ये कौन बन गई है? ये बन गई श्रुति वोरा। कौन बन गई है? श्रुति वोरा। आगे चलते हैं। सिंगापुर नेशनल स्विमिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिखित SP और धीनिधि देसिंधु ने कौन से पदक जीते हैं? तो ये कौन से पदक जीते इन्होंने जीते हैं कांस्य पदक। अच्छा, ये लिखित SP और धीनिधि देसिंधु, इनका संबंध किससे है? ये स्विमिंग से इनका संबंध है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इन्होंने 2 कांस्य पदक जीते हैं। आगे चलते हैं। PM श्री पर्यटन हवाई सेवा, इसका शुभारंभ किसने किया? ठीक है, PM श्री पर्यटन हवाई सेवा एक ये योजना कह लो या सर्विस कह लो, इसका शुभारंभ किसने किया है? इसका शुभारंभ किया मोहन यादव। कौन है ये? मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान की जगह इनको बनाया गया है मुख्यमंत्री। शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में जगह दी गई है। आगे, माता खीर भवानी मेला कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो माता खीर भवानी का मेला ये जम्मू कश्मीर में आयोजित किया। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। आगे है, वरिष्ठ IPS अधिकारी, IPS इंडियन पुलिस सर्विस, तो ये अजीत डोभाल हैं तो उनको कौन सी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया है? तो ये जो अजीत डोभाल हैं ये 3री बार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं, और ये सबसे लंबे समय तक इस पद पर रहने वाले पहले व्यक्ति भी बन गए हैं। ठीक है। आगे, दूरसंचार उद्योग के लिए निकाय रेगुलेटर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोल, ठीक है, COAI, कोल नहीं कोई, ने अपना चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया है? तो किसी को बनाया अपना चेयरपर्सन? ये बनाया अभिजीत कौर को। अभिजीत कौर कौन है? ये है CEO किसके?
VI के। VI मतलब वोडाफोन और आइडिया, दोनों कंपनियों मर्ज होकर VI बन गई हैं। आगे है प्रधानमंत्री का प्रमुख सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को। पहले भी यही सचिव थे मुख्य और अभी भी यही सचिव हैं। प्रधानमंत्री कौन है, श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। NDA गठबंधन की सरकार बनी अब की बार अकेले बीजेपी को बहुमत नहीं मिला। आगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने किसके साथ भारतीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है, तो किसके साथ किया, ये किया संसद टीवी के साथ। आगे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसके अगले MD के रूप में किसे चुना गया है, तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसका जो MD कौन बना है, ये बना है प्रवीण कुमार। आगे जोशीमठ और कोसिया कुटोली का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जोशीमठ का नाम बदलकर ज्योतिर्मठ कर दिया है। ये ज्योतिर्मठ ये माँ के ऊपर आएगा ऐसे ज्योतिर्मठ, ठीक है, ज्योतिर्मठ कर दिया है। और कोसिया कुटोली का नाम बदलकर कैंची धाम कर दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज्जमान को किस देश का नया सेना अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये बनाया गया बांग्लादेश का। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, वाकर नहीं है, ये वकर नहीं है, ये वकर है, वकर उज जमान, ये अलग अलग हैं, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। इनको जो है बांग्लादेश का नया सेनाध्यक्ष बनाया गया, सेना प्रमुख। आगे है राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के राज्यपाल कौन है, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। उन्होंने राज्य विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे शपथ दिलाई है, तो किसको शपथ दिलाई है, ये दिलाई संजीत खरेल को। किसको, संजीत खरेल को। आगे चलते हैं। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती, तो किसने जीती, ये जीती दिव्या देशमुख ने। किसने जीती, दिव्या देशमुख ने। आगे है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं, उनको दोबारा फिर से चुना गया, पहले भी यही थे, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है सिरिल रामाफोसा। क्या नाम है, सिरिल रामाफोसा। आगे चलते हैं। किसने अपना छठा ATP चैलेंजर्स टेनिस खिताब जीता है, तो किसने जीता है, ये जीता है सुमित नागपाल ने। किसने जीता है, सुमित नागपाल। आगे चलते हैं। आगे है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है, तो मंगल ग्रह पर एक क्रेटर का नाम रखा है भारतीय के नाम पर। क्या नाम है, ये नाम है इस प्रोफेसर देवेंद्र लाल। क्या नाम है, प्रोफेसर देवेंद्र लाल। आगे AHRS, इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया है, ये बनाया कपिल दुओ को। किसको बनाया गया है, कपिल दुओ। आगे चलते हैं। आगे कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है, तो ये किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ये पूछ लिया जाता है, कोई रिपोर्ट जारी की जाती है किसी के द्वारा या कोई और चीज़ जारी की जाती है, तो पूछ लिया जाता परीक्षा में कि किसने जारी किया है, तो ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया। आगे है विश्व बैंक ने 2025 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया, यानी भारत की GDP ग्रोथ क्या रहेगी, तो विश्व बैंक ने क्या अनुमान लगाया, ये लगाया 6.6%। यानी भारत की जो ग्रोथ रहेगी, जो विकास दर रहेगी वो 6.6% रहेगी, ये विश्व बैंक का अनुमान है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। शेयर आप कहीं भी कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट हो। और सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं ताकि आगे का अपडेट आपको मिलता रहे और आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी से लाभ उठाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।